हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा में कृषि से रिलेटेड रहेगा, जिसे हम ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक के माध्यम से करेंगे। और इसमें जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डाटा बनता है उसे ही हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में कृषि से जो हमारा एचएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारा फसलों से बनता है कि जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की फसलें होती हैं। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। यहाँ से क्वेश्चन आपका यही आता है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। इन दोनों से ही आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रबी की फसल से क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या बनेगा। रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। सीधा आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से किस फसल को आषाढ़ी की फसल कहते हैं। रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल कहते हैं, जिससे कि गांव की लैंग्वेज में आषाढ़ बोलते हैं, आषाढ़। ठीक है, तो आषाढ़ी की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल को कहते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊंगा। रबी की फसल अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और रबी की फसल में से ई की मात्रा अगर हम हटाएंगे तो हमारा बनता है रब। ठीक है, तो रब हमारे लिए कौन सी फसल है, रब हमारे लिए है गेहूं की फसल। कौन सी फसल, गेहूं की फसल, क्योंकि गेहूं से बनता है आटा और आटा से बनती है रोटी और रोटी से भरता है हमारा पेट, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रब हमारे लिए कौन सी फसल है, गेहूं की फसल है। और गेहूं के जैसे ही होता है जौ। ठीक है, गेहूं के जैसे ही होता है जौ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर है हमारा चना। अच्छा ये बताओ कि 2 टुकड़े किस फसल में होते हैं हमारे। जैसे कि आपकी ये गेहूं है, गेहूं के बीच में लाइन होती है, यानी कि इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा चना होता है, चने के भी हमारे 2 पार्ट होते हैं ऐसे ही। ठीक है, और जौ जो होती है, जौ के भी हमारे 2 पार्ट होते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इनकी एक तरह से ये भी ट्रिक बन सकती है कि इनके 2 पार्ट होते हैं जो भी हमारे रबी की फसल होती है। और अगर नहीं है आपको ट्रिक याद करनी तो आप ऐसे याद कर लो कि गेहूं के जैसे होती है जौ, और जो चना भी होता है वो एक तरह से गेहूं के जैसा ही होता है, लेकिन चना जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपकी रबी की फसल होगी यहाँ से। ठीक है, वैसे मेनली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है यही आता है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे चावल, बाजरा, गेहूं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या कराया कि रबी की फसल में रब आया हो, तो रब आपके लिए कौन सी फसल होती है, गेहूं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गेहूं है, गेहूं हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में होती है, और जो सरसों होती है ये सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ ज़िले में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को कैसे याद करेंगे। खरीफ की फसल को हम मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं, खरीफ मतलब जैसे कि खराब, है ना। खरीफ में खराब की सेंस आ रही है। अच्छा, खराब फसल कब होती है, खराब फसल होती है गर्मी में। इसको ऐसे याद कर लो कि जो गर्मी में फसल लगाई जाएगी वो कैसी फसल होगी हमारे लिए, गर्म फसल होगी। अच्छा ये बताओ कि इनमें से गर्म फसल कौन सी है। बाजरा भी गर्म होता है, जिसे हम सर्दियों में खाते हैं, है ना। सर्दियों में हम गर्म चीज़ तो खाते हैं, तो बाजरा भी हमारा गर्म होता है, इसलिए हम इसे सर्दियों में खाते हैं। और ज्वार भी हमारी गर्म होती है, कपास भी हमारे लिए गर्म होती है। फिर हम बात करें मक्का की, तो मक्का भी जो होता है वो भी क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ से ट्रिक क्या बन गई हमारी कि जिस भी फसल से गर्म की सेंस आए कि वो गर्म है, तो वो गर्मियों से रिलेटेड होगा। और गर्मियों में कौन सी फसल आती है, मैंने आपको बताया अभी कि जो गर्मियों में फसल आती है वो ख़राब हो जाती है ना। ख़राब से आ गया खरीफ की फसल। ठीक है, तो खरीफ की फसल ये हो जाएंगी हमारी कौन कौन सी, चावल। चावल गेहूं का उल्टा होता है, क्योंकि या तो हम घर में रोटी पकाते हैं या हम घर में पकाते हैं चावल, है ना। तो गेहूं क्या होगी आपकी, रबी की फसल, और उसका जो उल्टा है चावल वो क्या होगी आपकी, खरीफ की फसल। ठीक है, तो यहाँ से आपका चावल जो है वो खरीफ की फसल बन जाता है। फिर बाजरा ये जो होता है ये गर्म होता है, ज्वार भी गर्म होती है, कपास भी गर्म होता है, मक्का भी आपका गर्म होता है। तो गर्म होता है तो कौन सी फसल होगी आपकी, खरीफ की फसल होगी।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो गन्ने से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो ये आएगा कि जो गन्ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो यमुनानगर ज़िले में पाया जाता है। इसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से अपनी पिछली यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से जो रिलेटेड हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको करा दिया था। उसकी ट्रिक क्या रहती है, हमारी गन्ना जो फसल होती है ना, ये खरीफ की फसल होती है, यानी कि गर्मी की फसल होती है, और इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे भी लिखने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी जो हम यूज़ करेंगे गन्ने के लिए वो कौन से वाला यूज़ करेंगे, यमुना नदी का पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि यमुना नदी में सबसे ज़्यादा पानी है ना। तो यमुना नदी का पानी हम यूज़ करेंगे। तो यमुना से आ गया आपका यमुनानगर, ठीक है। तो गन्ना कहाँ पे ज़्यादा होगा, यमुना नदी के किनारे यानी कि यमुनानगर में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों का उत्पादन। सिरसा में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सिरसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आंवला का होता है, ठीक है, और गेहूं को होता है। वैसे HSSC एग्ज़ाम में आंवला का आपसे पूछा गया था कि आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होता है। और फिर नेक्स्ट है सरसों। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैंने अभी पिछली वीडियो में भी कराया था आपको, कहाँ पे होता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो देख लेते हैं क्या बनता है। राज्य में फल सब्जी मसाले तथा फूल के प्रमुख उत्पादक जिले। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते ही मैंने आपको करा ही दिया कि आंवला का उत्पादन जो है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या बनता है। वैसे इससे आगे भी आपका है, 9th नंबर पे भी आपका है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने नेक्स्ट जो पेज है उसकी फ़ोटो यहाँ पे ली थी, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से बनेगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी करनाल में, और कब हुई थी, 1955। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर HSSC को एग्ज़ाम ज़्यादा ही टफ बनाना है तो वो ये क्वेश्चन देंगे आपको कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, और कब हुई थी, 1923 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा केंद्रीय मिट्टी लवणता। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पे आपका, ये भी आपका करनाल में है, और ये कब स्थापित किया गया था, 1969 में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका HSSC में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है गेहूं अनुसंधान संस्थान से, ये भी आपका करनाल में है। इसका सन बेशक याद मत करो, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान आपका करनाल में है। और अगर बात आए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस भी एक तरह से पशु होती है ना, तो आप भैंस को पशु मानकर इसका आंसर करनाल लगा दोगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय पशु में तो अनुवांशिक आया हुआ है, तो अनुवांशिक वाला आपका करनाल आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास केंद्रीय भैंस अनुसंधान आए, क्या है, अनुसंधान, तो अनुसंधान वाला आपका हिसार आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका 1985 में स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका क्वेश्चन HSSC में आया हुआ है। ये भी आपका हिसार में स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन आया था 1986 में स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र, ये कहाँ पे है, मानेसर में है। मानेसर कहाँ पे, आपका गुड़गांव में है। और कब स्थापित किया गया था, इसका सन याद करना है आपको, 1997 में ये जो है स्थापित किया गया था। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करोगे, इसमें आया हुआ है मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब ही होता है आपका मन। क्या होता है, मन, दिमाग। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, दिमाग, यानी कि मन लगा लो, ठीक है। और मन से आ गया आपका मानेसर, ठीक है। मस्तिष्क मतलब मन, मन से आ गया आपका मानेसर, ठीक है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र कहाँ पे आपका, मानेसर डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट है कैंसर संस्थान। कैंसर संस्थान कहाँ पे आपका, ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया हुआ है, जो कि आपकी झज्जर से रिलेटेड वीडियो थी। तो कैंसर संस्थान की अगर हम बात करें, तो कैंसर की अगर हम बात करें कि जो कैंसर पीड़ित रोगी होते हैं उनकी हालत कैसी हो रखी होती है, उनकी हालत हो रखी होती है झज्जर, ठीक है, झज्जर हालत हो रखी होती है।
तो झज्जर से आ गया आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कैंसर संस्थान कहाँ पे होगा आपका, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है पशुपालन से, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, सबसे ज़्यादा पशु किस जिले में पाए जाते हैं, हिसार जिले में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पे है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दूसरा क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ से, सबसे ज़्यादा गाय किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि सबसे पहले गौशाला किस डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी, सबसे पहले गौशाला जो लगाई गई थी वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी। मैंने क्या बोला आपको, सबसे ज़्यादा गौशाला तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सबसे पहले गौशाला कहाँ लगाई गई थी, वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो मुर्रा भैंस से बनता है, ठीक है। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। इसको ऐसे याद कर लो कि जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, मुर्रा भैंस है ना। और अगर हम दूध पिएंगे भैंस का तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो जिंदा रहेंगे से आ गया जींद, ठीक है। मुर्रा भैंस जींद में, मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। अगर हम दूध पिएंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, ठीक है। जिंदा रहेंगे से आ गया जींद। तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, जींद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो आपका क्या बनता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, यह भी हमने पढ़ा था। लेकिन अगर आपके पास आए मुर्रा भैंस, तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, अभी मैंने आपको बताया जींद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गायें सबसे अधिक, अभी मैंने बताया आपको सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा गौशाला भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गायें वहीं होएंगी ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा गौशाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहली गौशाला कहाँ पे लगी थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, यमुनानगर में पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कराया हुआ है, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कैसे मैंने ट्रिक के साथ कराया था कि जो हाथी हैं वो कहाँ का पानी पीते हैं, वो यमुना का पानी पीते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास हाथी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपका यमुनानगर ही जाता है। जैसे हथनी कुंड बैराज आए तो उसका आंसर भी आपका यमुनानगर जाएगा, हाथी आए तो उसका आंसर भी आपका यमुनानगर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र, इसका भी आंसर आपका यमुनानगर जाएगा क्योंकि इसमें भी हाथी आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कराया था ट्रिक के माध्यम से। इसको कैसे याद करेंगे कि जो ऊंट होता है ना उसका जो सिर होता है, सिर सबसे बड़ा होता है, यानी कि सिर ही सिर दिखाई देता है उसका, है ना। तो सिर से आगे आपका सिरसा, ठीक है। ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, सिरसा में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र, तो ऊंट से रिलेटेड कुछ भी आए तो आंसर कहाँ जाएगा, सिरसा। हाथी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आंसर कहाँ जाएगा, यमुनानगर। ऊंट से रिलेटेड आए तो सिरसा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।